Hi everyone, hope that you guys are doing good and you are safe and sound. So आज हम डिस्कस करेंगे आपके दिसंबर CS एग्जाम्स का स्टडी प्लान फॉर एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स। तो अभी आपके पास मोर देन 3 मंथ्स है, यू कैन स्टिल प्रिपेयर। एंड अगर अभी भी आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो आप अच्छे से शुरू कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एक स्टडी प्लान बनाएं और उसे फॉलो करें। आपके जो चैप्टर्स हैं वो लगभग, अगर हम एवरेज निकालें सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर का मिला के, तो वो 20 चैप्टर्स निकल के आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे राइट में लिखी दिया है कि JIGL में 17 है, कंपनी लॉ में 23 एंड सो ऑन। तो 20 चैप्टर्स ऑन एवरेज हर सब्जेक्ट में आपको पढ़ने हैं। इतने ज्यादा नहीं है पर इतने कम भी नहीं है। तो आपको एक स्टडी प्लान प्रॉपर बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से। मैं शेयर करूंगी कि आप किस तरह से प्लान बना सकते हैं, बट क्या प्लान बनाना है वो आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है, क्योंकि सब अलग अलग ग्रुप देते हैं। कोई एक देता है, कोई दो देता है। तो आपको उस हिसाब से प्लान बनाना है और आपको मेन जो प्रिपरेशन करनी है वो इस हिसाब से करनी है कि आप 10 आवर्स में कैसे अपना सिलेबस को कंसाइज कर सकते हैं, ताकि आप एग्जाम के लास्ट डे में रिवीजन कर पाए। क्योंकि मेन जो गेम है वो उसी का है कि आप लास्ट के 10 आवर्स में कैसे रिवीजन कर पाते हैं, क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं, बट 10 आवर्स में जो रिवीजन अच्छे से कर लेता है वो उसको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है और वो एग्जाम्स क्लियर कर सकता है अच्छे से। तो सबसे पहले आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको डिसाइड करना है कि कौन सी बुक्स और ऑथर्स की बुक से आप पढ़ेंगे। और आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आपको उसी से प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक के साथ आप दूसरी कर रहे हैं, दूसरे के साथ तीसरी कर रहे हैं। एक ही बुक से पढ़िए, क्योंकि सब बुक में वही लिखा है, सबके बस वर्डिंग्स अलग है, बट लिखा सब में वही है। तो एक ही बुक से प्रिपेयर कीजिए और उसी को ही बार बार पढ़िए, रादर देन 3 ऑथर्स की बुक को एक बार पढ़ना, एक ही बुक को 3 बार पढ़िए। सेकेंड, बी क्लियर ऑन मॉड्यूल्स यू वांट टू अपीयर फॉर। अगर आपको एक देना है, आप एक के लिए प्रिपेयर कीजिए, दोनों देने हैं दोनों के लिए कीजिए। बट अभी ऐसा नहीं कि आपने एक के लिए प्रिपेयर किया और लास्ट में दोनों दे देते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा फिर हैपहैज़र्ड हो जाता है। और अगर आप दोनों प्लान करते हैं और लास्ट में जाके एक देते हैं तो वो भी गलत प्लानिंग है। तो आपको अभी से क्लियर होना पड़ेगा कि कौन से मॉड्यूल्स आपको देने हैं। लेकिन अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अगर आप अभी भी दोनों ग्रुप्स के लिए प्लान करते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि 3 मंथ्स आर मोर देन इनफ। और उसमें से भी अगर हम कुछ एक्स्ट्रा हॉलीडेज वगैरह निकाल दें तो भी आपके पास 3 मंथ्स है। वैसे तो मोर देन 3 मंथ्स है, 3.5 मंथ्स है, बट अगर हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा हॉलीडे या फिर कुछ ऐसा निकाल दें कि आप नहीं पढ़ पाए उस दिन, तो उसके बाद भी आपके पास 3 मंथ्स रह जाते हैं, उसमें आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। जो आपने स्केड्यूल बनाया फिर आपको कंसिस्टेंटली वो फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपके जो स्टडी गोल्स हैं डेली के वो अचीव हो पाएंगे। देन नेक्स्ट इज कि आपको मिनिमम 3 रिविजन प्रिपेयर करने चाहिए। अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं, 2 ग्रुप्स दे रहे हैं, तो मिनिमम 3 रिविजन आपके होने चाहिए। और अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो आप ज्यादा रिविजन भी कर सकते हैं, बिकॉज तब आप ज्यादा रिविजन कर पाएंगे। 3 मंथ्स है, आप बहुत कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं इसमें और एग्जाम्शन भी ला सकते हैं हर सब्जेक्ट में। स्टडी प्लान आपका ऐसा होना चाहिए, जो मैंने सीए में फॉलो किया था, कि 7-4-2-1 डेज का। इसका मतलब ये है कि आप जो एक सब्जेक्ट अगर उठा रहे हैं तो वो 7 डेज में आपने कंप्लीट किया। फिर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट उठा रहे हैं वो आपने नेक्स्ट दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर तीसरा सब्जेक्ट उठाएंगे। और ऐसे कर करके आप फिर जो नेक्स्ट टाइम जब आप नया बैच शुरू करेंगे तो आप फिर 4 डेज में सब्जेक्ट को करेंगे, जो आपने पहले 7 डेज में किया था। अब इसके साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने 7 डेज के बजाय 14 डेज चुना, बट उसमें आपने 2 सब्जेक्ट चूज करे, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको बोर भी नहीं होगा और आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ पाएंगे और 14 डेज में फिर आपके 2 सब्जेक्ट्स कवर हो पाएंगे। 7 डेज में भी एक सब्जेक्ट पूरा कवर हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आप अच्छे से चैप्टर्स का एलोकेशन करें, स्केड्यूल बनाएं और उसको पूरा फॉलो करें। एक चीज मैं ये बता दूं, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप स्केड्यूल बनाएंगे तो आपका वो फॉलो अचीव नहीं हो पाएगा। आपने दिन में अगर लिखा है कि मुझे 5 चैप्टर्स करने हैं या 4 चैप्टर्स करने हैं, ऐसा होगा 4 चैप्टर में आपके 3 ही हो पाएंगे, 2 ही हो पाएंगे या 3.5 हो पाएंगे। तो जो रिमेनिंग बच गया है वो आपको नेक्स्ट डे के लिए नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करके क्या होगा कि जो नेक्स्ट का भी रिमेनिंग रह जाएगा वो नेक्स्ट डे हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे। तो ये बैकलॉग चलता रहेगा और ये फिर चलता ही रहेगा, ये फिर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे एक सब्जेक्ट का भी। तो जो आपका छूट जाएगा उसको आप छोड़ दीजिएगा। जब आप नेक्स्ट रिविजन करेंगे उसको उसमें आप फास्ट रीडिंग कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, हमारे प्रिपरेशन में भी बहुत बार होता था कि प्रिपेयर नहीं कर पाते थे सारे चैप्टर्स एक साथ, जो भी मतलब स्केड्यूल बनाए। तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपका रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा उसको आप नेक्स्ट रिविजन में फास्ट रिवाइज करके या फास्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। फास्ट आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, अगर आपने क्लास ली है तो आपके पास नोट्स होंगे, उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया, या फिर आप यूट्यूब पे भी रिविजन लेक्चर्स देख सकते हैं किसी भी फैकल्टी के। और 7-4-2-1 में 1 का मतलब 1 डे उनके लिए है जो एक ग्रुप देंगे उनको तो गैप मिल जाएगा, बट जो दोनों ग्रुप्स देंगे उनको गैप नहीं मिलेगा। तो उनको ऐसे प्रिपेयर करना है कि
आपका ना एक बार एग्जाम से पहले ही, एग्जाम वाला जो आधा दिन मिलता है वो तो एक अलग है, उससे पहले एक बार ऐसा रिहर्सल जैसे बोलते हैं वो हो जाए कि आपका 10 आवर्स में पूरा कंप्लीट हो जाए, 10 आवर्स में सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एग्जाम में भी 10 आवर्स में कर लेंगे, और कर भी लेंगे, क्योंकि 10 आवर्स में कंप्लीट करना बहुत ही बड़ा चैलेंज है। 20 चैप्टर्स हो जाते हैं अगर हमने जैसे एवरेज लगाया, किसी में 17 है, 23 है, 21 है, तो एग्जाम में कि 10 आवर्स में करना ये चैप्टर्स बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप एक बार पहले करे रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि इस तरह से मुझे रिवाइज करना है, इस चैप्टर में मुझे 1 घंटा लगेगा, इस चैप्टर में मुझे आधा घंटा लगेगा, इस चैप्टर में मुझे 15 मिनट्स लगेंगे। तो ऐसे आपको स्टडी प्लान बनाना है। नेक्स्ट आपको एटलीस्ट 2 मॉक्स लिखने हैं आपका सिलेबस होने के बाद। मॉक्स लिखना ही है आपको, ऐसा भी होगा कि आपका 90% सिलेबस हो तब भी आपको लिखना है। और ये सीएस कोर्सेज ही ऐसे हैं कि 90-95 ही सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप 90-95 ही करें, आप करने की कोशिश पूरा करेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ चैप्टर्स या कुछ ना कुछ पोर्शन रह ही जाता है, क्योंकि इतना वास्ट कोर्स हो जाता है, इतना ज्यादा अमेंडमेंट्स हो जाते हैं, क्वेश्चंस हो जाते हैं, केस स्टडीज हो जाती हैं, तो सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप 5-10% अगर आप लास्ट में, अगर आपका किसी रीजन की वजह से नहीं हो पाता है, तो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बट आपको मॉक जरूर लिखने हैं। और एक और चीज, जैसे ना हर सब्जेक्ट में ना आपके पार्ट्स में डिवाइडेड है कि ए चैप्टर 50 मार्क्स का, बी चैप्टर 30 मार्क्स का, सी चैप्टर सॉरी पार्ट सी 20 मार्क्स का। तो इसमें ये होता है कि किसी पार्ट की 3 चैप्टर्स है, पर वो 20 मार्क्स का है या 30 मार्क्स का है, तो उसमें आपको ज्यादा फोकस करना है। व्हाट आई मीन इज कि आपको ज्यादा मार्क्स और कम चैप्टर्स या कम सिलेबस में ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज उसमें ऑब्वियसली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने के, क्योंकि एक ही या 2 चैप्टर है जिसमें आपको 20 मार्क्स का चैप्टर है, या एक पार्ट में 3 चैप्टर्स हैं और उसमें 40 मार्क्स का पूछ रहे हैं। तो वो कंपैरेटिवली क्या होता है कि एक तरफ है 10 चैप्टर्स, उसमें आपको 50 मार्क्स का पूछ रहे हैं, और एक तरफ 2 चैप्टर्स है उसमें 30 मार्क्स का आ रहा है। सो उस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करिएगा जो ज्यादा मार्क्स के। ये हर सब्जेक्ट में अलग एलोकेशन है, इसलिए मैं हर सब्जेक्ट का अभी एक साथ नहीं बता सकती, वो अगर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो मैं शेयर कर दूंगी। बट हर में आप इंडेक्स एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसमें डिविजन किया हुआ है, उसमें चैप्टर वाइज और सिलेबस वाइज एलोकेशन कीजिएगा कि कौन से चैप्टर में आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। जनरली यही कंपैरिजन होता है कि ऑब्वियसली जिसका मटेरियल कम है उसमें कम टाइम लगेगा, और जिसके मार्क्स ज्यादा है उसमें और मटेरियल कम है तो वो बेनिफिशियल है आपके लिए पहले करना, और उसको अच्छे से करना, बिकॉज उसमें मार्क्स के चांसेस ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो, और फिर आप 60 तक पहुंच सकते हो और 60 से ज्यादा भी स्कोर कर सकते हो। सो दिस वाज इट फॉर CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेशनल के लिए भी एक प्लान जल्दी बनाऊंगी, एंड आई होप दैट यू गाइज आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। एंड यस, टेक केयर एंड गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।